नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो धन दौलत और भगवान की कृपा के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल दे। अक्सर हम ये मानते हैं ना कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, उस पर भगवान की खास मेहरबानी है। पर क्या ये सच है? एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुत्र, पत्नी और धन संपत्ति ये चीजें तो किसी पापी इंसान के पास भी हो सकती हैं। मतलब इनके होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ईश्वर की असली कृपा, सच्ची भगवत कृपा आखिर होती क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब एक बड़ी ही अनोखी कहानी में ढूंढते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी, पर लोग उसे लेकर दो हिस्सों में बटे थे। कुछ कहते थे कि वो एक महान धर्मात्मा है, तो कुछ का मानना था कि वो एक भोला भाला मूर्ख है जिसे कोई भी आसानी से ठग सकता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के नायक, उस धर्मात्मा राजा से। उसकी साधु संतों में एक गजब की एक अटूट श्रद्धा थी। एक ऐसी श्रद्धा जो कई लोगों को थोड़ी अजीब भी लगती थी। देखिए, राजा का नियम ही यही था। कोई भी इंसान अगर साधु के वेश में आ जाए तो राजा उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो जो कुछ भी मांगता राजा उसे तुरंत दे देता। इसी वजह से उसकी ख्याति तो बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ उसके विवेक पर सवाल भी उठते थे। और जैसा कि होता है, ये बातें उड़ते उड़ते पहुंची एक पड़ोसी राजा के कानों तक। लेकिन उससे इस भक्ति में कोई ज्ञान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मूर्खता दिखाई दी। तो उसने फैसला किया कि इस राजा की परीक्षा ली जाए। उस पड़ोसी राजा को पक्का यकीन था कि ये धर्मात्मा राजा तो बहुत भोला है। कोई भी साधु के कपड़े पहनकर आ जाए और ये उसे सच मान लेगा। इससे ठगना तो बच्चों का खेल है। और बस यही बात साबित करने के लिए उसने एक चाल चली। योजना बड़ी सीधी साधी थी, पर उसे लगा कि ये काम जरूर करेगी। एक चालाक बहुरूपिये को बुलाया गया जो भेष बदलने में माहिर था। उसे एक संत का रूप दिया गया और धर्मात्मा राजा के दरबार में भेज दिया गया। उसका काम था राजा को अपने जाल में फंसाना और लौटकर उसकी मूर्खता की सारी कहानी सुनाना। तो वो बहुरूपिया एक संत का चोला पहनकर राजा के दरबार में पहुंच गया, और वहां पहुंचते ही उसे लगने लगा कि अरे वाह, ये काम तो वाकई बहुत आसान है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा ने उसे आते देखा तो पैदल चलकर उसे लेने आया। बड़े ही आदर सत्कार के साथ महल में लाया और अपने हाथों से उसकी खूब सेवा टहल की। बहुरूपिये को तो लगा कि उसका काम बन गया। एक दिन राजा ने उस नकली साधु से कहा कि महाराज, हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। अब बहुरूपिये ने अपनी होशियारी दिखाई। उसने कहा, राजन, आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। आपके पास इतना बड़ा राज्य है, इतना धन है, इतना वफादार परिवार है। लेकिन राजा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप शांति से सब कुछ सुनता रहा। उसकी ये चुप्पी बहुत रहस्यमयी थी। कुछ दिनों बाद जब उस बहुरूपिये ने जाने की बात की, तो राजा ने एक ऐसा काम किया जो उसकी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत लग रहा था। उसने अपना पूरा का पूरा खजाना उस नकली साधु के सामने खोल दिया और कहा, महाराज, आपको जो सोना चांदी हीरे मोती पसंद है, जितना चाहें ले लीजिए। बहुरूपिया तो खुशी खुशी कीमती सामान ऊंट पर लादने लगा। वो जाने ही वाला था कि तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा ने उसे एक छोटा सा, एक निजी तोहफा दिया। सोचिए, इतना बड़ा खजाना देने के बाद इस छोटे से तोहफे का क्या मतलब था? राजा ने कहा, महाराज, वो सब तो आपने अपनी मर्जी से लिया। एक भेंट मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ। वो तोहफा देखने में बहुत कीमती लग रहा था। एक चांदी का बक्सा जिसे बहुत ही सुंदर रेशमी जरी वाले कपड़े में लपेटा गया था। बहुरूपिये ने सोचा कि इसमें भी जरूर कोई बेशकीमती चीज होगी। अब कहानी का रुख वापस पड़ोसी राजा के दरबार की तरफ मुड़ता है। यहीं पर उस रहस्यमयी बक्से का राज खुलने वाला था, और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ था। बहुरूपिया जब अपने राजा के पास पहुंचा तो वो बहुत खुश था। पड़ोसी राजा भी अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि उसने धर्मात्मा राजा को मूर्ख साबित कर दिया है। उसने बड़ी बेसब्री से वो आखिरी तोहफा मांगा। अब वो बक्सा खोला जाने लगा। पहले वो खूबसूरत रेशमी कपड़ा हटाया गया तो अंदर से चांदी का एक बक्सा निकला। उसे खोला तो
अरे, उसके अंदर एक और चांदी का बक्सा था, और जब उसे भी खोला तो उसके अंदर एक तीसरा, सबसे छोटा चांदी का बक्सा था। दरबार में मौजूद सबकी सांसें रुकी हुई थी। और उस सबसे छोटे आखिरी बक्से के अंदर कुछ भी कीमती नहीं था। उसमें थी बस एक फूटी हुई कौड़ी। एक पल के लिए तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन उस फूटी कौड़ी को देखते ही पड़ोसी राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक झटके में सब कुछ समझ गया। वो जान गया कि जिसे वो मूर्ख समझ रहा था वो असल में मूर्ख नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। जब बहुरूपिये ने राजा को बताया कि उसने ज्ञान की क्या बातें की थीं, तो पड़ोसी राजा को उस तोहफे का पूरा मतलब समझ में आ गया। उसने समझाया कि ये 3 बक्से हमारे 3 शरीरों की तरह हैं। सबसे बाहर वाला बक्सा है हमारा स्थूल शरीर, जिसे सब देख सकते हैं। उसके अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी हमारा मन, हमारी सोच, और सबसे भीतर है कारण शरीर, हमारी आत्मा का केंद्र। राजा का संदेश बिल्कुल साफ था। जैसे ये बहुरूपिया बाहर से संत का सुंदर रूप धरे हुए था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था, ठीक उसी तरह इन 3 शरीरों के भीतर भी असली मूल्य की चीज कुछ और ही है। और वो फूटी कौड़ी, वो प्रतीक थी उस बहुरूपिये के उपदेश का। ये सोचना कि धन दौलत और राजपाट ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, बुद्धिमान राजा की नज़र में इस सोच की कीमत एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं थी। ये सोच, ये दर्शन बिल्कुल बेकार था। तो फिर सच्ची भगवत कृपा क्या है? उस बुद्धिमान राजा के अनुसार असली कृपा ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप क्या करते हैं। भगवान का भजन करना, उनकी भक्ति में लगे रहना, असल में यही सबसे बड़ी कृपा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम एक सफल जीवन को कैसे मापते हैं? क्या उन बाहरी खजानों से जिन्हें हम दुनिया को दिखा सकते हैं, या फिर उस भीतरी ज्ञान और शांति से जो हमारे पास है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।